नमस्कार। नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय के बाद आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूं, इस बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और अब आगे क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद प्रहलाद जोशी जी को बीजेपी ने मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको शिक्षा मंत्री देश का बनाया है। उनका भी जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का है। तो क्या वो आगे आरएसएस का जो बैकग्राउंड है या आरएसएस का की जो सब कुछ है, क्या वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जो कर रहे थे भारतीयता और भारत की जो पुरानी परंपरा है, भारत के जो वीर हैं, उनको वो पूरे पाठ्यक्रम में धीरे धीरे ला रहे थे, मुगलों की को हटा रहे थे, जिसकी जरूरत भी थी। क्योंकि अभी जो हम अपनी नई पीढ़ी देख रहे हैं किस तरह से भटक गई है पीढ़ी, हम बहुत आराम से देख रहे हैं। पीढ़ी जो है वो खुलेआम गाली दे रही है, गंदी गंदी गाली, और लड़कियां गाली दे रही हैं ऐसी, जो कि गाली जो है वो मर्दों के लिए बनी है। अभी या तो लड़कियां अपनी गाली जो है अलग से अपने हिसाब से बना ले, या वो मतलब जब वो गालियां देती है तो वो बड़ा अजीब लगता है। और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने जो जितिन जी ने तो इस्तीफा दे दिया, मगर पंजाब में वहां पर फार्मेसी का पेपर जो है उसमें खुलेआम चोरी हुई। जो कुछ खास लोगों को पैसे लेकर कहा जा रहा है कथित तौर पे कि उनको अलग से चोरी करवाई गई, और अब वहां बिल्कुल हंगामा मच रहा है। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है, फिर ऐसा ही तेलंगाना में भी हुआ है एक परीक्षा में। क्या अब ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो हरजोत सिंह बैस जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगेगी? बिल्कुल नहीं मांगेगी मुझे लगता है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी तो साफ साफ आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाई गई पार्टी है। पार्टी क्या है, अभी पार्टी तो बनी नहीं है, सिर्फ वो इंस्टाग्राम और उसके थ्रू पॉपुलर हुई है। और जब शुरुआत में इनका चल रहा था आंदोलन, तो 15-20 लोग आते थे, ये लोग रो रहे थे 8-10 दिन तक कि लोग आए। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ, और फिर जब नहीं आ रहे थे लोग, इन लोगों ने जो आसपास के इलाके के जो अपराधी हैं, क्योंकि पुलिस ने जो अपना वो देखा है कि कौन कौन आ रहे हैं फेस रिकॉग्निशन वाले सिस्टम पर, उसमें कई अपराधी वहां मिले हैं। तो पुलिस को यह भी डर था या सरकार को कि कहीं वहां पे, क्योंकि उनके पास कुछ के पास हथियार भी थे, कहीं वो आपस में ही जानबूझकर किसी की जान न ले ले, क्योंकि वो हर हाल में उनकी कोशिश थी कि वहां पर दंगा हो। मगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाकर उस दंगे से देश को बचा लिया। धीरे धीरे वो दंगा जो है, जितने भी भारत के प्रदेश हैं, बिहार में खास करके, बिहार में तो बहुत बुरी तरह से फैल गया था, जहां एंटी सोशल एलिमेंट जो है उन्होंने, बल्कि बिहार के पूरे इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट और जो कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल के अपना जो लुम्पन एलिमेंट है, उन लोगों ने इसमें स्टूडेंट के नाम पर पूरे इसको हथिया लिया था। तो मैं जो पूछ रहा था कि क्या पंजाब में और तेलंगाना में भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? एक बात और, ये जो है संसद में सरकार जो है, अब क्या कल से ये जो सोमवार से संसद होगी, क्या सरकार जो है फिर से विपक्ष हंगामा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि जो मेन मांग थी कॉकरोच जनता पार्टी की, इस्तीफा हो गया है, और आगे बाकी जो 2-3 मांगे थी वो भी पूरी करने की बात सरकार बोल रही है। ऐसे में वो किस मुंह से अब हंगामा करेंगे? मगर हंगामा तो करना है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि जो जो बिल इस बार आना है वो बिल किसी तरह से नहीं आए। इसमें एफसीआरए बिल है, फॉरेन रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन जो है, विदेश से जो भी पैसे आते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून है, उसको सरकार बहुत कड़ा करने जा रही है। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, क्योंकि इसी पैसे से कन्वर्जन होता है, या ये सब जो इस आंदोलन होते हैं भारत माता के खिलाफ, उस कन्वर्सन और ये दंगों में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल होता है। जो एजुकेशन होता है उसमें इन्हीं पैसों का इस्तेमाल होता है जो विदेश से आते हैं। और इस बार भी ये बहुत क्लियर है कि पैसे जो हैं बाहर से आ रहे हैं। हालांकि अपने जो विदेश मंत्री उन्होंने मना किया है कि ऐसा नहीं हुआ है, मगर ये आगे हो सकता है कि जांच में सामने आए कि इसमें पैसे जो है बाहर से आए हैं, और उसी के पैसे के बल पे किसी तरह से काफी लंबे समय से पूरी प्लानिंग की गई। और ये कॉकरोच जनता पार्टी, जब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, पब्लिक ने उनको
बिल्कुल नकार दिया है, तब वो एक छात्रों के नाम पर सामने आए और हंगामा मचा रहे हैं। तो आप सोमवार से देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े बिल हैं जिनको ये लोग रोकना चाहते थे, एफसीआरए बिल, विमेंस रिजर्वेशन जो बिल है, फिर डिलिमिटेशन वाला जो बिल है, ये सब के सब बिल जो है पास होंगे। विपक्ष हंगामा करता रहेगा मगर सरकार हंगामे के बीच अपना काम करेगी और बिल सारे पास होंगे। हो सकता है विपक्ष पे कुछ ये कार्रवाई भी की जाए, कुछ लोगों को बाहर निकाला जाए जो हंगामा करेंगे, मगर अब उनके पास कोई बहाना नहीं है। अब एक बहाना, दो बहाना फिर वो सामने ला सकते हैं कि इथेनॉल वाला मामला और चढ़ावा चोरी, ये दोनों लेकर वो फिर सामने आ सकते हैं। और नितिन गडकरी जी और हरदीप सिंह पुरी जो हैं, जो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं और हरदीप पुरी जो हैं पेट्रोलियम मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनियां हैं जो इथेनॉल बनाती हैं। हालांकि नितिन गडकरी जी बोल चुके हैं कि उस उनके बेटों की कंपनी पे 1600 करोड़ का ऑलरेडी कर्ज है, और ये जो इथेनॉल है वो खुद मेरी अपनी गाड़ी है, कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं E20 पेट्रोल लेता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मेरी कार में, बहुत आराम से पेट्रोल से चलती है गाड़ी। वो केवल विपक्ष ने हवा बनाया है कि किसी तरह से, और हाँ इसमें जो मीडिया है, मीडिया कुछ खास मीडिया या जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उन लोगों ने झूठ झूठ फैलाया और एक ऐसा माहौल बना दिया कि इथेनॉल जो 20 है, 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल मिलाकर उससे गाड़ियां खराब हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। खुद मेरी गाड़ी खूब आराम से चलती है, डेली चलती है, और इथेनॉल 20% 80% पेट्रोल से चलती है। तो अब फिर जबरदस्ती इथेनॉल और चढ़ावा चोरी, ये दो पे विपक्ष हंगामा कल से यानी सोमवार से कर सकता है। मगर इस बार उनका हंगामा जो है उतना ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि हंगामा किस बात पे करेंगे, जो जो मेन मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है। और इथेनॉल और ये जो है चढ़ावा चोरी, इनमें भी इथेनॉल का तो कोई मामला है ही नहीं। चढ़ावा चोरी में खूब गंभीरता से काम हो रहा है, पूरा वहाँ जो ग्रुप है उन सबको बदला जा रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। एक चीज बहुत क्लियर है, इस पूरे मामले में देश विरोधी जो ताकतें हैं वो छात्रों की जगह लेकर क्रिमिनल और वो जो है वो लोग सामने आ चुके हैं। मगर एक बात और साफ है कि जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था, कैमरे लगे हुए थे पुलिस के, उसके माध्यम से जिन लोगों ने भी यहाँ पे हंगामा किया है, पत्थर चलाए हैं हमारी पुलिस पर, हमारी सेना पर, जिन लोगों ने भी गलत टिप्पणी की है, उन सब की तो पहचान हो रही है। और आज नहीं, काम ऐसे आज से ही शुरू हो चुका है। आज क्या, जिस समय फेस रिकॉग्निशन पे उनके चेहरे और पता और सब कुछ आया था, उसी वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू उनके बारे में पता लगा कर उसी समय काम चालू हो गया। और कुछ लोग तो, वो जुनैद मियाँ जो है जो खाना खिला रहे थे उन पे, और कई लोगों पे तो पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जुनैद मियाँ के जो परिवार वाले हैं यूपी में, योगी जी उनकी पूरी खातिर कर रहे हैं, और अब देखें उनमें आगे क्या होता है। मगर जिन लोगों ने भी छात्र आंदोलन के नाम पर पुलिस और सेना के साथ और सरकार के साथ या मोदी जी के साथ बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें कही हैं, उन सब का नंबर आएगा। और जो छात्र हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया है, भले ही सरकार बोले कि कुछ नहीं किया जाएगा, मगर ऐसे लोगों को तो नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों को छोड़ना भी चाहिए। और उन लोगों की एक तरह से जिंदगी बर्बाद होगी। एक भी केस होगा तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उनका देश से बाहर वो नहीं जा पाएंगे, और कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आजकल तो अब प्राइवेट नौकरी वाले भी जो हैं वो भी चेक करते हैं पूरा, आपका पुराना फेसबुक, ये आपका पूरा वो देखते हैं, फिर आपका ये सब भी देखते हैं। और जब केस आप पर है, और इस तरह का केस है भारत माता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और फिर सबसे बड़ी बात है सेना और पुलिस के खिलाफ, तो प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे लोगों को आजकल नहीं लेती हैं। तो देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, और 100% इन पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। और डंडे भी पड़ेंगे, जो पिछवाड़ा है वो बंदर के रंग का भी होगा इनका, और हर तरह से वो परेशानी में पड़ेंगे, और सालों साल उनका अदालत और पुलिस स्टेशन पर ये
आना जाना लगा रहेगा और बुरी तरह से वो परेशान होंगे। उस समय न कॉकरोच जनता पार्टी उनके बचाव में आएगी, न कांग्रेस आएगी, न अभिजीत दीपके जो है वो सामने आएंगे, कोई सामने नहीं आएगा और उनको अपनी लड़ाई आगे अपने लड़नी होगी क्योंकि उनके पीछे कोई भी नहीं होगा। और सबसे चीज है इसमें, कौन लोग हैं पीछे? 100% तो बहुत बड़ी साजिश है और विदेश में मैं नाम नहीं लूंगा मगर एक दो चीज है। जो ट्रंप है उनको तो पहले मोदी जी ने उनका हालत खराब करके रख दिया। जो पाकिस्तान से भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था उस वक्त उनका जहां पर मिसाइल रखा हुआ था सब, जहां पर प्लेन थे F-16 और सब अमेरिका के, जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल था, उन सब को बम से इंडिया ने उड़ा दिया था। तो ट्रंप नाराज थे काफी। और उसके बाद ट्रंप जब बोले कि इसमें कहा जाए कि हमने जो है हमने खुद बंद करवाई है लड़ाई भारत और पाकिस्तान की, तो भारत उस पर भी तैयार नहीं हुआ कि आपके कारण ये लड़ाई नहीं बंद हुई है, ये हमने खुद किया है और अभी लड़ाई बंद खत्म नहीं हुई है। जरा सा पाकिस्तान गड़बड़ करता है तो उसको फिर से जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जो रशिया से भारत तेल खरीद रहा था उससे भी अमेरिका काफी नाराज था। तो ये कुछ खास देश मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। अभी एक हमने देखा है, अभी अगले 1-2 साल तक इस तरह के बहुत बड़े बड़े कदम, इस तरह के बड़े एजिटेशन विदेश के पैसे पर हम देखेंगे। मगर उससे पहले सरकार जो FCRA कानून है उसके थ्रू इनको टाइट कर देगी, उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा ज्यादा कि वो इधर उधर खर्च कर सके। हाँ, आजकल जो मेन जो रिजर्व बैंक का पैसा है या बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उसके बाहर भी कई सिस्टम आजकल पैसे का हो गया है। जैसे कई तरह की चीजें हैं, उनके थ्रू पैसे आ सकते हैं। तो सरकार को इस मामले में बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार भारत के खिलाफ सिर्फ रिपब्लिकन नहीं, जो पिछले जो डेमोक्रेट थे वो भी भारत के खिलाफ एक हो गए हैं। तो भारत को बहुत बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि आपस में जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और अलग अलग कुछ कुछ बहाना बना के लड़ाने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो झूठे फेसबुक या इंस्टाग्राम ये बनाकर प्रोफाइल बनाकर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। जानबूझकर भीम भीम या RSS बीजेपी किया जा रहा है कि लोग आपस में लड़े। तो लोगों को भी बहुत चौकन्ना रहना है, देखना है कि जानबूझकर तो लोग उनको कोई नहीं लड़ा रहा है। तो कोशिश करें कि अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो हम उनके चंगुल में नहीं आए। हम देश के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे देश की बदनामी हो, देश का कुछ भी नुकसान हो। तो हमको इसके लिए बच के रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विदेशी ताकतें हैं उनके मेन मेन मुहरे पिट चुके हैं। राहुल गांधी पिट गए हैं, केजरीवाल को उठाया गया वो भी पिट गए, ममता बनर्जी पिट गई, सब जो पिट गए हैं। तो अब देखें आगे क्या होता है। नजरिया भाई पुष्कर साहब इतना ही, नमस्कार।